सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ऐसे भी विनय के अलावा मेरा है ही कौन। इसका घर बस जाए, मुझे और क्या चाहिए। पर पंडित जी कह रहे थे कि 100 रिश्ते ठुकराए आपने। अरे चाची जी, रिश्तों का क्या, रिश्ते तो आते रहते हैं। अगर कोई लड़की अच्छी लगती तो एक बार में हाँ कर देते। अब कोई अच्छी नहीं लगी तो 100 बार क्या 500 बार सही। आखिर जिंदगी भर का सवाल है। हाँ बिल्कुल। लो आ गई दोनों। ये है मेरी बड़ी बेटी स्नेहा, ये है छोटी बेटी स्मिता। भाई फोकस ठीक कर, छोटी को नहीं बड़ी को देख। ये तो बिल्कुल परी की तरह सुंदर है। देख लो बेटा अच्छी तरह से तुम। कितनी सुंदर है। हमें तो आपकी बिटिया बहुत पसंद है। बस विनय हाँ कर दे। तो विनय बेटा, आपको हमारी बेटी पसंद है? अरे बताओ बेटा, शर्माओ मत। हाँ माँ, पसंद है। लेकिन स्नेहा नहीं, स्मिता। क्या? दीदी, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ फिर समझाओ ना इसे कुछ। भाई क्या कर क्या रहे हो? माँ प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं सच कह रहा हूं, मुझे स्नेहा नहीं स्मिता पसंद है। पर बेटा हमें स्नेहा की शादी करनी है, स्मिता तो अभी बहुत छोटी है। देखिए अंकल जी, मैं जानता हूं स्मिता मुझसे 12 साल छोटी है, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो आराम से सोच लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं। एक मिनट। क्या कर रहे हो? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। पहले के जमाने में क्या उम्र देखा करती थी शादी के लिए? खानदान भी अच्छा है, मेरी तो हाय। आप अब चुपचाप ये रिश्ते के लिए हाँ बोल दो। हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा तो शादी की तैयारी कभी शुरू करनी है? माँ बहुत बहुत बधाई हो। बहू, अब सीधे पैर से चावल के कलश को अंदर गिराओ। अब इसमें पैर रख के अंदर आ जाओ। ये क्या कर रहे हो बेटा? ये कैसी रस्म है माँ? स्मिता के पैर इसमें गंदे हो सकते हैं माँ।
कुछ गंदे नहीं होंगे। पानी से धो लेगी पैर, साफ हो जाएंगे। माँ प्लीज, मैंने कह दिया ना, स्मिता के पैर इसमें गंदे होंगे, इसलिए रस्म नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। जब रस्म निभानी ही नहीं थी तो हमें क्यों बुलाया? मतलब हम लोग का मतलब ही क्या है? चलो पे चलते हैं। चलो। क्या मिला तुझे ये ड्रामा करके? हाँ, सारी लड़कियां ये रस्म करती हैं। क्या उनके पैर गंदे हो जाते हैं? दुनिया की सारी लड़कियां मेरी बीवी की तरह खूबसूरत नहीं होती, और मैं अपने खूबसूरत बीवी के पैर गंदे नहीं होने दूंगा। माँ अरे आंटी जी, ये नहीं मानेगा। एक उपाय है वैसे, मोजे पहनकर अंदर जाने दो ना, इनके पैर खराब होंगे और आपकी रस्म भी पूरी हो जाएगी। कितनी सुंदर हो ना तुम, जैसे भगवान ने तुम्हें अपने हाथों से बनाया हो। बिल्कुल कोई परी, कोई अप्सरा से कम नहीं हो तुम। जानती हो मैंने इतनी लेट शादी क्यों की? क्योंकि पिछले 10 सालों में मुझे तुम जैसी कोई लड़की नहीं मिली, इतनी खूबसूरत। मैं बता भी नहीं सकता तुमको कि मैं कितना खुश हूं। I just love you lots. बहुत रात हो गई है और मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो क्या मैं सो जाऊं? हाँ बिल्कुल, मैं अलार्म लगा देता हूँ। मैंने कितनी खूबसूरत हो तुम। भगवान ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए भेजा है। बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। आप सोए नहीं? पिछले 10 सालों से तुम्हारे बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आई। आज जब तुम सामने थी तो नींद कैसे आती?
बहुत सुंदर हो तुम। विनय को तड़के में लाल मिर्च बहुत पसंद है। जब भी बनाती हूँ 2 रोटी ज्यादा ही खाता है। माँ जी, आप जाके आराम कीजिए, मैं बनाती हूँ। तुम बनाओगी? ठीक है, बनाओ। क्या हुआ स्मिता? क्या हुआ तुम? अरे ये सब क्या कर रही हो तुम? माँ, माँ इधर आओ। माँ, स्मिता क्या हुआ? ये सब क्यों कर रही हो तुम? हाँ, क्या हुआ? माँ देखो स्मिता को क्या हो गया? स्मिता ये सब काम क्यों कर रही है? अरे कुछ नहीं, लगता है पहली बार तड़का लगाया है। माँ दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे इतनी सुंदर बीवी मैं ये काम करने लाया हूँ? दिमाग तो तेरा खराब हो गया। अरे सुंदर लड़कियां क्या घर का काम नहीं करती? माँ दूसरी लड़कियों का नहीं पता, लेकिन मेरी बीवी ये सब काम नहीं करेगी। बस आप चलिए मेरे साथ, मैं पानी लाता हूँ। दिमाग खराब हो गया इसका, घर का काम नहीं करेगी। अरे वाह, सलवार कमीज में आज कोई बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, वो माँ जी घर पे नहीं थी तो मैंने सोचा ये पहन लेती। तो फिर ये दुपट्टा किस काम का? तुम्हारी खूबसूरती पर सिर्फ मेरा हक है, तो फिर इसे छुपाना क्यों? ओहो, अब ये कौन आया होगा? अरे वो दूध वाला आया होगा, मैं जाकर देखती हूँ। स्मिता जी यहाँ आओ। क्या है ये? तुम बिना दुपट्टे के दूध वाले के सामने कैसे जा सकती हो? हाँ, तुम क्या चाहती हो कि एक दूध वाला तुम्हें बिना दुपट्टे के देखे? ओढ़ो इसे, ओढ़ो। अरे पर आपने तो मुझसे दुपट्टा लेकर फेंक दिया था। अरे वो मैंने खुद के लिए किया था, ताकि इसलिए कि तुम अपनी खूबसूरती की नुमाइश दुनिया वालों के सामने करो। अब ये क्या कर रही हो? ओढ़ो इसे, ओढ़ो। सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। स्मिता देखो, तुम जानती हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और तुम्हें देखे। अब इसे ठीक से ओढ़ो, ठीक से ओढ़ो। कहते हैं खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, तो फिर क्यों किसी के चेहरे की खूबसूरती किसी के रिश्ते के जोड़ने का मापदंड होता है? आज की हमारी कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो अपनी पत्नी की खूबसूरती को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क रहता था। विनय ने एक सुंदर पत्नी की तलाश में अपनी अच्छी खासी उम्र निकाल दी और उसने अपने से 1.5 दशक छोटी लड़की यानी कि स्मिता से शादी कर ली। अब देखना यह था कि ये बेमेल विवाह क्या एक कामयाब रिश्ते में बदल पाएगा, और विनय का अपनी पत्नी की खूबसूरती को लेकर हमेशा सतर्क रहना, क्या ये ओवर केयरिंग था या ओवर पोजेसिवनेस? अरे ये कौन है बे? अरे पहले तो कभी देखा नहीं यार इसे। वो जवान बुड्ढे की बीवी तो है। हाँ, अभी हफ्ते भर पहले ही तो शादी हुआ है इसका। अरे यार चल चल मजे लेके आते हैं, चल यार चल। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया, हाय हाय बुड्ढा मिल गया, हाय हाय बुड्ढा मिल गया, ओए होए बुड्ढा मिल गया।
अंदर जाओ। एक बात बता यार, भारत में कितने मर्द पे कितने महिलाएं हैं? भैया भारत में 1000 मर्दों पे 900 महिलाएं हैं। अरे तो ऐसे में बुढ़े लोग जवान जवान लड़की को लेके जाएंगे तो हमारा क्या होगा बे? अरे हम तो रह जाएंगे ऐसे ही यार, टन टन गोपाला। अरे चच्चा सेल्फी स्टार्ट मारो, यही गाड़ी और नारी बुढ़े लोगों से नहीं चलती। भाई तू ठंडे समोसे की तरह क्यों पड़ा है? और क्या करूं? अब तक शादी नहीं हो रही थी तो लोगों को प्रॉब्लम, आज शादी हो गई तो लोगों को प्रॉब्लम। अरे मुझे इतनी सुंदर बीवी मिली है तो ये मोहल्ले वालों की जान क्यों चलती? वो टपोरी मोहल्ले के लड़के मुझे बुढ़ा बुलाना शुरू कर दिया यार। देख यार, ये सोचने का टाइम नहीं है, संभालने का टाइम है। ऐसा मेरे साथ भी होता। बीवी सुंदर होती है ना तो ऐसे मन चले भंवरे की तरह आसपास भिनभिनाने लगते हैं। तू ध्यान रख भाई, तू भूल गया मेरी बीवी ने तो मेरा मुंह काला करके एक टपोरी के साथ भाग के चली गई थी। यार ऐसे मत बोल। इसलिए तू समझ, अगर तू लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकता ना तो अपनी बीवी के कान तो बंद कर सकता है। भाई अपनी बीवी पे लगाम लगा के रख, नहीं तो चिड़िया हुर हो जाएगी। ऐसे मत बोल यार, बड़ी मुश्किल से इतनी सुंदर बीवी मिली, वो भी भाग गई तो। इसलिए तो बोल रहा हूँ भाई, बीवी पे लगाम लगा के रख। वैसे एक बात बता, तूने सुहागरात मनाई क्या? नहीं यार, अभी कहाँ। नहीं? 3 दिन हो गए तेरी शादी को, क्या कर रहा था? मुहूर्त निकाल रहा था? जाके सुहागरात मना, नहीं तो मोहल्ले वाले अभी तेरे को बुढ़ा बोल रहे हैं, बीवी भी बोलने लग जाएगी। जा अपना हक जता उस पर। अपनी उम्र से 10 साल छोटा लगने के लिए सबसे पहले आपको मानना होगा कि आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे हो। अरे स्मिता, ये क्या? तुम्हारा मेकअप कहाँ गया? वो मैं नहाने गई थी तो मेकअप निकाल दिया। अरे ऐसे क्यों? तुम्हारा चेहरा देखो कैसे उदास लग रहा है। सोने के लिए मेकअप की क्या जरूरत है? स्मिता, अब यही टाइम मिलता है ना मुझे तुम्हें अच्छे से देखने का। मैं चाहता हूँ कि आज तुम दुल्हन की तरह सच के मेरे पास आओ। सॉरी, एक्चुअली मुझे बहुत नींद आ रही है और कल सुबह जल्दी भी उठना है वट सावित्री की पूजा के लिए। अरे बहस क्यों कर रही हो? जो बोल रहे वो कर लो ना। चलो आओ मेकअप करते। प्लीज विनय, सोते टाइम कौन मेकअप लगा के सोता है? ये लिपस्टिक, लाइनर, लाली, ये सब से स्किन खराब होती है। तुम खूबसूरत नहीं लगोगी तो तुमसे शादी करने का क्या फायदा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते, आओ मैं ही मेकअप करता। कम आओ। देखो कितनी सुंदर लग रही हो तुम, बहुत सुंदर हो तुम। आओ मेरे साथ, कम। ये हो गया। अरे ये तो बहुत बड़ा बन गया ना। चलो कोई नहीं, बस मन लगा के पूजा करना और इसे भी ले जाना। जैसे मैंने बताया, विधि पूर्वक पूजा करके इसे वट वृक्ष के चारों तरफ बांध देना। माँ जी, ये धागा क्यों बांधते हैं? बेटा, उससे हमेशा तेरा पति तेरे साथ बंधा रहेगा। माँ, ऐसी कोई पूजा है जो पत्नी को हमेशा बांधे रखे? लो आ गया विज्ञान पढ़ाने। अरे बेटा,
जहाँ विश्वास होता है ना, वहाँ कोई रिश्ता नहीं टूटता। अब तू ये सब छोड़, बहू को ले जा वट वृक्ष के पास और पूजा करवा के ला। जी माँ। बहू, तू भी जल्दी जाके अच्छे से तैयार हो जा। तेरी पहली वट सावित्री की पूजा है और 16 श्रृंगार करके आना। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। जल्दी बैठो, मुझे ऑफिस भी जाना। ओहो, सेल्फ स्टार्ट। अरे क्या बात है, लगता है जवानी फिर से वापस आ गई है क्या आपकी? हाँ भाई, भैया की जवानी फिर से आ गई है। जल्दी बैठो ना, जब संभलता नहीं तो पहनते क्यों है सब? अरे भैया ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? कितनी अच्छी तो लग रही है भाभी, और वो खास करके आंखों का काजल और गुलाबी लिपस्टिक। क्या कहा तूने? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीवी की आंखों और होठों को देखने की? हाँ? अगली बार अगर यहाँ दिखे ना, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझे तुम? चलो निकलो ऐसे। चलो मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ, चलो मैं दिखाता हूँ। चलो चलो चलो। अरे क्या हो रहा है? माँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। आओ आओ। मेरे लिए मेकअप करने के लिए तुम्हारी स्किन खराब होती है, लेकिन पराये मर्दों के लिए अब हुआ ना प्रॉपर मेकअप? हाँ, चलो अब मैं तुम्हें पूजा में लेकर चलता हूँ। देखो शर्माइन की बहू को, क्या हुआ है इसको? ये अजीब सी बनकर क्यों आई है? पहला वट सावित्री कोई ऐसे बनाता है क्या? तुम राज का पिछला जन्म उसके सपनों के रास्ते से उसे याद दिला सकती हो। ओम नमः शिवाय। कोई भी व्यक्ति इस झील में डुबकी लगाता है, उसे अपने पिछले सारे जन्म याद आ जाते हैं। अगर हम रियल लाइफ में सांप होते तो? जो हमारे सपने होते हैं ना, कहीं ना कहीं वो हमारी हकीकत से जुड़े हुए होते हैं। फिर लौट आई नागिन, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल पर। इसे इतने मैसेजेस करता कौन है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। किससे बात कर रही थी? कौन था वो? कस्टमर केयर वालों का फोन था, इंश्योरेंस के लिए डिटेल्स मांग रहे थे, वही दे रहे। अच्छा, अब झूठ बोलने लगी हो तुम? बेवकूफ समझा मुझे? सुना मैंने, किसी लड़के की आवाज थी, मेरे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही हो। हाँ, पागल समझा मुझे? नहीं,
मैं सच कह रही हूँ, आप कुछ भी सोच रहे हैं। सच कह रही हो? हाँ? गया तेरा फोन। हाँ? अब ना रहेगा फोन? अब किससे बात करेगी? अब तो ना फोन रहा। हाँ? अब तो यार से भी बात नहीं कर पाएगी तू, है ना? हाँ? रो क्यों रही? बोल ना, कौन था? क्या हुआ? बहुत दुख हो रहा है, रोना आ रहा है? हाँ? दुख हो रहा है ना बहुत? बोलना। पागल हो गए क्या आप? इंश्योरेंस वालों का फोन था। यार तूने बिल्कुल ठीक किया। औरतों को ऐसी औकात पे रखना चाहिए, टाइम टाइम पे सबक सिखाते रहना चाहिए, नहीं तो मेरी बीवी की तरह एक दिन तेरी बीवी भी भाग जाएगी। नहीं यार प्रदीप, नहीं यार, जब से उसका वो फोन टूटा है तब से वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है यार। अरे बात छोड़ भाई, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। बहुत प्यार करता हूँ यार मैं उससे, बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ दुखता है, तू नहीं समझेगा यार। दारू पी। यार तू नहीं समझ रहा, ये फोन ही मर्दों का सबसे बड़ा सौतन है। तू क्यों चिंता कर रहा है? तेरी बीवी है, आज खफा कल मान जाएगी। पर तेरा डर होना बहुत जरूरी है। तू हर बात पे रोक टोक लगाया कर, नहीं तो वो मेरी बीवी की तरह तेरी बीवी भी ना फुर हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ तू सही कर रहा मेरे भाई। दोस्त हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं। हमारा सुख दुख अच्छा बुरा सब में हमारा साथ देते हैं। अक्सर हम अपने दोस्तों से अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम साझा करते हैं और उनसे सलाह भी लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे दोस्त हमें सही सलाह ना देकर गलत रास्ते की ओर बढ़ावा दे देते हैं। ऐसा ही कुछ विनय के साथ हुआ। प्रदीप के गलत एक्सपीरियंस की वजह से उसने विनय को भी गलत सलाह देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से विनय और भी इनसिक्योर होता जा रहा था। माँ जी। हाँ आपकी दवा। हाँ रख दो। बहू जी। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। क्या बात है, क्यों उदास हो तुम इतनी? कुछ नहीं माँ जी, वो आज थोड़ा ऐसे ही। ऐसे ही? जानती हूं मैं सब। तुम विनय की वजह से परेशान हो ना? मैं क्या करूं माँ जी, वो मुझ पर बहुत शक करते हैं। हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं, लेकिन फिर भी ये सब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। बस बिल्कुल रोना नहीं, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी विनय से। हाँ पता नहीं शक का कीड़ा कैसे आ गया उसके अंदर। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हाँ सब ठीक हो जाएगा। जाओ आप जाके आराम करो। हाँ बेटा तेरी प्लेट कहाँ है? अब माँ जी मैं यही खा रही हूँ। ये क्या, सिर्फ सूप? तुम आलू पराठा नहीं खाओगी? हाँ वो थोड़ा वजन बढ़ गया है ना, तो अपने खाने पीने पर परहेज कर रही हूँ। वजन बढ़ गया मतलब? किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा तुम मोटी हो गई हो। हाँ विनय बेटा, अगर उसे लग रहा है वजन बढ़ रहा है और वो खाने पीने में परहेज करना चाहती है तो क्या बुराई है? माँ आप चुप रहिए, एकदम चुप, और अपना खाना खाइए, ठीक है? हाँ तो क्या कह रही थी तुम? मोटी हो गई, लेकिन मुझे तो तुम मोटी ही पसंद थी, तो फिर ये सब क्यों? हटाओ ये सब, चलो ये खाओ, पराठा खाओ। चल नहीं मुझे नहीं। खाओ खाओ, कहाँ? जल्दी जल्दी खाओ, खाओ। बेटा मुंह खोलो, चलो हाथ हटाओ, चलो चलो अब ये खाओ, ठीक है?
खाओ इसे, खाओ श्वेता इसे, खाओ। विनय, क्या हो रहा है ये सब? चलो, अब ये तो बहुत ही अच्छा वाला बाइट। चलो, कमो कमो, चलो जल्दी खाओ, खाओ खाओ इसे। इतनी सुंदर बीवी को कौन रुलाना चाहता है यार, लेकिन वो हरकतें ऐसी करती, मेरे तो दिमाग खराब हो जाता है। कभी फोन पर, कभी डाइटिंग, अब पतला किसके लिए होना उसे? हाँ यार यही तो है, पतला होना किसके लिए, यही तो समझ नहीं आ रहा। औरत लोगों का काम क्या है? खाएं पिए मस्त रहे, पति की सेवा करें, बच्चे पैदा करें, पर नहीं, कम सीन रहने के लिए डाइटिंग करती है, फोन पे बिजी रहती है। भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरे को शक है भाभी जी तेरे हाथ से फिसल गई है। तो कहना क्या चाहता है? मतलब उसका किसी का चक्कर चल रहा है? यार पक्का तो नहीं, पर जैसे तू बता रहा है ना कि भाभी कमसिन रहने के लिए डाइटिंग करती है, फोन पे बिजी रहती है हर वक्त, शक तो है कि मेरे को भाभी का चक्कर चल रहा है। यार मैं अब क्या करूं? अब 24 घंटे नजर तो नहीं रख सकता ना? हाँ, नौकरी भी है मेरी यार, तू बता ना क्या करूं, प्लीज हेल्प मी यार। यार एक आइडिया है भाई, 250 ग्राम जलेबी बांध दे। जलेबी? ये जलेबी क्यों? भाई हमारे पंजाब में बोलते हैं देसी घी की जलेबी खाने से बहुत जल्दी वजन बढ़ता है। तू भाभी के लिए ना रोज पकौड़े और जलेबी लेके जाया कर, इससे उसे लगेगा ये तेरा प्यार है, वो भी खुश, और जलेबी खाने से वो मोटी होती जाएगी, तू भी खुश, समझा? हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू सो मच यार। इतने प्यार से मैं इसके लिए जलेबी लेकर आया और यहाँ ये ऐसे को खिला रही है। किसको देखकर गाना गा रही है? हाँ किसके लिए? उन लौंडों के लिए? हाँ बोलना, किसके लिए? मैं किसी के लिए नहीं गाई थी, मैं सिर्फ अपने पौधों को पानी। तो क्या ये तेरे मुंह से गाने खुद ब खुद नहीं कर रहे? हाँ बोल। मैं अक्सर पौधों को पानी देती थी, गाना गाती तो मैं सिर्फ वही कर रही थी। अच्छा। उससे पौधे ना वो जल्दी बढ़ते, मैं सिर्फ वो इसीलिए कर रही थी। तू रुक, मैं पानी डालता हूँ, रुक। हाँ प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर हाय कोई ये बता। क्या हो? ये पौधे उग क्यों नहीं रहे? हाँ चलो दूसरा गाना गा, ठीक है? तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है ये पौधा अभी भी नहीं बढ़ रहा। मैं गा रहा हूं तो नहीं बढ़ रहा, मैं गा रहा हूं तो नहीं बढ़ रही। क्यों? बोलो ना, झूठ बोलती हो मुझसे। हाँ झूठ बोलती हो, गाना गा के जवान जवान लड़कों को आकर्षित करती और मुझसे कहती हो पौधों के लिए गाना गा रही। अब के बाद अगर तू घर से बाहर निकली ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? चल अंदर चल, बहुत हो गया तेरा नाटक, रोज रोज समझा समझा के पागल हो गया मैं। चल। मिटा दे देश से जुर्म का नामो निशान, आ रहे हैं अली और हनुमान। CIF हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल पर।
माँ, स्मिता कहाँ है? स्मिता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने आराम करने को कहा है उसे। ठीक। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती है मुझसे? हाँ। ये सब क्या चल रहा है बेटा? कौन अपनी बीवी पर इतना शक करता है? अपनी बीवी पर शक कौन करना चाहता है माँ? लेकिन बार बार मौके वो देती है मुझे। वो मौके नहीं देती है तुझे, बल्कि तेरी सोच ही ऐसी हो गई है कि तू अर्थ का अनर्थ निकालता रहता है। अरे कितना प्यार करती है वो तुझसे, और तू क्या करता है? शक, मारपीट, झगड़ा झंझट। अरे ऐसे में तो अच्छे से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं बेटा। देख बेटा, अपनी बीवी से प्यार से पेश आओ। बहुत प्यार करती है वो तुमसे, कहीं नहीं छोड़कर जाएगी वो तुम्हें। लेकिन जिस तरह से चल रहा है ना, अगर वैसा ही चलता रहा तो छोड़कर चली जाएगी वो तुझे। ये सब बकवास है माँ। अपनी बीवी को कंट्रोल में रखना जरूरी है, वरना हाथ से निकल जाती है। अब वो प्रदीप को देख लीजिए, 10 साल छोटी थी उससे, भाग गई ना अपने उम्र के लड़के के साथ। ओहो, तो ये सारा गुरु ज्ञान वहां से आ रहा है? तो तू भी सुन, सारा मोहल्ला जानता है कितना मारता था वो अपनी बीवी को दारू पी के। अरे जब जान पर बनाई तब छोड़कर गई है वो उसे। अगर मेरे पति ने भी मुझसे इसी तरह मारपीट की होती ना, तो मैं भी छोड़कर चली गई होती। और स्मिता, वो तो आज की लड़की है, कब तक झेलेगी वो तुझे? पत्थर पड़ गए तेरी अक्ल पे, सुधर जा। प्रदीप, तेरी बीवी मारपीट के डर से भाग गई, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तेरी वजह से मेरी बीवी भाग गई तो? मारपीट करता था उस समय, मुझे उससे शक था और मेरा शक सही निकला। और अगर तेरे को इतना अच्छा पति बनना था तो अपनी उम्र वाली कोई लड़की से शादी करता। मैंने क्या किया? जो हो रहा तेरे सामने हो रहा है। प्रदीप, ये सोच सोच के मेरा सर फट जाएगा यार। तू बता मैं क्या करूं? 24 घंटे निगरानी तो नहीं रख सकता यार। मैं नहीं चाहता हूं मुझे छोड़कर चली जाए। मेरी ये रोज रोज की किचकिच मुझे खो देगी। स्मिता, I'm really sorry। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत दुख दिया है ना तुम्हें। देखो, एक आखिरी बार माफ कर दो मुझे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब से ये शक करना, ये बेबुनियाद के इल्जाम लगाना सब बंद कर दो। ये लो, टोकन ऑफ सॉरी। स्मिता, मैंने ही तुम्हारा फोन किया था ना, अब मैं ही उसे वापस दे रहा हूं। देखो, मैं समझ गया कि ये सब मेरा वहम है और इसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता खराब हो। एक आखिरी बार माफ कर दो। हम एक नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, मैं सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हूँ। हम एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, और ये रोना धोना बंद कर दो ना प्लीज। हाँ, जाके अपने पौधों को पानी दो, सूख रहे हैं वो। और वन मोर थिंग, कोई गाना वाना गा देना, तभी तो बढ़ेंगे ना। को
संतो बनी अर्जुन की गुनहगार। मैंने मार दिया उन्हें। लेकिन वर्षों बाद बोले 9 वर्षों से मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठा, पर आज भी ये कुर्सी धर्मराज मैयावंशी की, समझी तो? क्यों जमा रही है कुर्सी पर अधिकार? 10 साल बाद राजा अपनी गद्दी छोड़कर उसे वापस लेने का दावा नहीं कर सकता। बंदिश सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल पर। सच में आप कितने बदल गए। 1 महीने से ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, कितने अच्छे इंसान हो गए। कैमरा लगाकर मुझ पर नजर रख रहा था। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? बहुत हो गया, अब इस पागल से छुटकारा पाना पड़ेगा। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। स्मिता, ये क्या कर रही हो? बैग पैकिंग? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या? स्मिता, ये क्या नया तमाशा है तुम्हारा? तमाशा? तमाशा तो तुमने बना के रख दिया है मेरा। स्मिता मेरी बात सुनो, तुम क्या बोल रही हो? मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा, मैं समझा दूं। ये कुछ नहीं है स्मिता, मैं ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा था। मेरा दिमाग खराब हो जाता। अबे पागल आदमी, सेफ्टी चाहिए मुझे, लेकिन पता किससे चाहिए? तुमसे। जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। स्मिता, स्मिता, तुम कहीं नहीं जा सकती। क्या? छोड़ो मुझे। मैंने क्या कहा तुमसे? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कहा ना, मुझे छोड़ो भैया, किया था कि तुम मुझे छोड़ करना चाहो और तुम मेरे सामने बैग पैक करके जाओगी, ये मैं होने नहीं दूंगा। बैठो यहाँ पर। मैंने कहा बैठो। मैंने क्या कहा? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम चाहे यहाँ मर जाओ। स्वयं शनिदेव हमारे रक्षक हैं, तो हमें क्या चिंता? जिनके न्याय चक्र से सृष्टि में हो रहा है पापों का नाश। सूर्य पुत्र शनि के रहते ऐसा अन्याय कभी नहीं होगा। पाप करने वाले पापियों को दंड अवश्य देंगे। शनिदेव की वक्र दृष्टि से दूर होगा भक्तों के जीवन का अंधकार। शनिदेव महाराज की महिमा शनिदेव की, सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल पर। मेरी बात, जियोगी भी यहाँ और मरोगी भी यहाँ, समझी? विनय, विनय दरवाजा खोल। ये क्या? I'm so sorry।
तुम्हारा ये तुम्हारा चेहरा। सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज छोड़ो, बचाओ मुझे। छोड़ो मुझे पागल आदमी। तुम मेरी खूबसूरत। हटो यहाँ। विनय दरवाजा खोल। स्मिता प्लीज, स्मिता तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। स्मिता तुम समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ मेरी बात समझो स्मिता। पुलिस। मैं दवा लेकर जाओ यार। मेरी बात याद रखो स्मिता, तुम जियोगी भी यहाँ और तुम मरोगी भी यहाँ। बोलो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं चाहती। स्मिता बोलो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं चाहती। देखो मैं ये सब करना नहीं चाहती। स्मिता प्लीज, मैं तुझे भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़कर। स्मिता बोलो एक बार। स्मिता, स्मिता स्मिता, विनय। अच्छी या बुरी, हर चीज की एक सीमा रेखा होती है, पर वो चीजें जब सीमा रेखा पार कर जाए तो अक्सर अच्छी चीजें भी विध्वंसक हो जाती हैं। किसी की सुंदरता से प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसी प्रेम में किसी के लिए पागल होना गलत बात है। विनय के इसी पागलपन ने उसके अत्याचारों को कुछ इस हद तक बढ़ा दिया कि उसने स्मिता की जान तक लेनी चाहिए। स्मिता चाहती तो अपने पति के पागलपन को रोकने के लिए पहले भी कदम उठा सकती थी, लेकिन अक्सर हम समाज और परिवार की सोचकर हर जुर्म सहने पर विवश हो जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। जुर्म करना जितना बड़ा अपराध है, उससे भी बड़ा अपराध जुर्म सहना है। इसलिए जागरूक रहे और अपने साथ हो रहे अपराध या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। मैं रश्मि देसाई अब सबसे अलविदा लेती हूँ और फिर जल्द मिलूंगी एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए देखिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।